पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की अपील पर कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जबकि पेट्रोलियम कंपनीज के तहत चलने वाले पंप पर पेट्रोल की फराहमी का सिलसिला जारी है। शहर की मजमूई सूरत हाल है क्या, इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अयाज राना से। जी अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि ये पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से जो हड़ताल आज सुबह 6 बजे जिसका ऐलान किया गया था, उसके बाद हमने ये देखा था कि पीएसओ की जानिब से ये कल ऐलान आ चुका था कि जो उनके ज़ेरे असर चलने वाले जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके अंदर बिला तातुल आज जो है वो पंप्स के ऊपर पेट्रोल दस्तियाब होगा। अगर मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखा सकें, जो ये पीएसओ का पंप जो कि ज़ेरे असर उनके चलने वाले पंप्स के ऊपर किस कदर आवाम का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है। बाइक्स पे आने वाले हजरात जो हैं वो यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, जिनको आज सुबह कामों पे जाना था, लेकिन यहाँ पेट्रोल को हसूल के लिए जो है एक लंबी कतारें मौजूद है। हमने यहाँ पर देखा कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी गाड़ियाँ जो है काफ़ी दूर बंद हो चुकी हैं और वो हाथों में बोतल उठाए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कि जो खुला पेट्रोल है वो नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बेशतर लोग जो अपनी गाड़ियों को रोडों पे साइड पे खड़ी करके हाथों में बोतल उठाए वो यहाँ पे परेशान है, क्योंकि उनको खुला पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ ये DHA फेज 1 का PSO का पंप है, जिसके ऊपर इतनी लंबी कतारें हैं। अगर यहाँ के जो लोग हैं वो जानते हो, मेरे बाएं जानिब जो है यहाँ पर नेशनल हॉस्पिटल है और दाएं जानिब जो है ये रास्ता जो DHA फेज 1 का जो सिग्नल है वहाँ तक जो है एक लंबी कतारें मौजूद हैं। अगर हमारी फुटेज में ये देखा जा सकता है, आज सुबह 6 बजे से जो बंद हुए पेट्रोल, जो कि रात भर हमने देखा कि शारा फैसल हो या दीगर जितनी जहाँ पे पेट्रोल पंप मौजूद थे वहाँ पे लोगों की लंबी कतारें मौजूद थी, लेकिन पेट्रोल ज़्यादा कंजप्शन यानी ख़रीदने के बाद लोगों की वजह से जो है वो जल्द ख़त्म हो गया, जिसके बाद लोगों को परेशानी थी और पेट्रोल रात भर दस्तयाब नहीं हुआ। वो आज सुबह ऐसे पेट्रोल पंप जो कि यहाँ पे जहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ पे एक लंबी कतारें मौजूद हैं। अब देखना है कि कब तक ये पेट्रोल जो है डीलर एसोसिएशन अपनी हड़ताल ख़त्म करते हैं ताकि आवाम को जो एक रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने पेट्रोलियम डीलर्स से हड़ताल मौखर करने की अपील कर दी है। अपने बयान में इम्तियाज़ शेख ने कहा कि गैस की बंदिश की वजह से आवाम पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुक्मरानों की नाअहली और हरधर्मियों की सजा आवाम को ना दी जाए। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से गुजारिश की है कि फिलहाल हड़ताल को मुअख्खर कर दिया जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालत कम तो मुतमईन ना कर सके, मगर इन्होंने कराची में 70% इंक्रोचमेंट खत्म करने का दावा कर दिया है। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शमसुद्दीन सोमरो ने कहा कि वो अल्लाह के अलावा किसी को जवाब दे नहीं है। 70% तो रिमूव कर चुके हैं, बाकी 30% 70% अदालत में नहीं कहा कि आपकी तो शदीद सर्जिश की है। नहीं, अदालत में आपने कह दिया कि 70% आप सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा नहीं। लेकिन अदालत ने यह भी तो कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान है जाली दस्तावेज़ात बना के देते हैं, भत्ता लेते हैं, कब्जे करवाते हैं। अब मैं तो नहीं करता ना यार, मुझे मैं तो हर एक बंदे के वो तो अफसर तो आप में सर, हेड तो आप में डिपार्टमेंट। आप पे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना। आपके ऊपर भी संगीन इल्जामात है, उन्होंने सख्त सर्जिश तो आपकी की कि आपको कब्जा नजर नहीं आता, कराची में भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कह दिया अदालत ने कि आप भी मिले हुए हैं, यहाँ तक अदालत ने कह दिया, तो अब क्या कहेंगे? अल्लाह जानता है कि मिला हुआ कि नहीं मिला, आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं होगा। मेरे ये शोल्डर पर बैठे हुए ना, ये लिख रहे हैं। मतलब आप वैसे किसी को जवाब दे नहीं है, इसका मतलब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। थैंक यू। अल हबीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को नैब की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सैकड़ों केसेस 10 साल से इल्तवा का शिकार हैं, कोई पेशरफ्त नहीं होती। अदालत ने चेयरमैन नैब को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब को तफ्तीशी ऑफिसर और साफ के खिलाफ इंक्वायरी भी करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जमान को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए। समाअत कल के लिए मुलतवी।
कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर चीफ जस्टिस की आमद से कबल अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुतासरीन का एहतजाज है। आपको बताएं कि 1970 में ये सोसाइटी बनाई गई, मगर ताहाल हमें अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं दिया गया। मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ सामने आया है। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर चीफ जस्टिस की आमद से कबल अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुतासरीन का एहतजाज था और वो वहाँ पर एहतजाज के लिए पहुँच गए। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मनाज़र मुलाहजा कर सकते हैं। मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुतासरीन हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। उनका कहना है कि 1970 में ये सोसाइटी बनाई गई थी, मगर ताहाल हमें अपने प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं दिया गया। नेस्ला टावर कितने अरसे में गिरेगा, वक्त नहीं बता सकते। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने साफ कह दिया। अदालत पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कोशिश है कि नेस्ला टावर को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। नेस्ला टावर मैनुअल तरीके से ही तोड़ेंगे। कितने दिन का टाइम मांगा है, कितने दिन लग जाएंगे मुकम्मल करने में? इसे तो मैं बता नहीं सकता कितने लगे। मतलब कुछ लिमिट तो दी होगी सर अदालत को। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। तो कोई मतलब ये मैनुअल तरीके से ही टूटेगा सर? सर ये नेस्ला टावर मैनुअल तरीके से ही टूटेगा? IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत दिसंबर में मिनी बजट लाने जा रही है। इसके अवाम और मईशत पर क्या असरात होंगे? नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने मिनी बजट को आवाम के लिए महंगाई का तूफान करार दे दिया है। तमाम अशिया पर 17% सेल्स टैक्स आयद होने से कीमतों को पर लग जाएंगे। हमारे नुमाइंदा अशरफ खान इस वक्त मियां जाहिद हुसैन के साथ मौजूद हैं। क्या कहा उन्होंने, जानते हैं मियां जाहिद से। खजाना ने साफ साफ कह दिया है कि तमाम रिलीफ खत्म होने जा रहा है और दिसंबर में मिनी बजट एक और आ रहा है। आवाम पे मजीद बोझ बढ़ने जा रहा है, उसके क्या असरात होंगे? मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उस इम्पैक्ट 350 अरब रुपए का कितना होगा, किस किस पे होगा, क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो भी वज़ीर ख़जाना ने बताया है, जो अनलीश किया है, जो एग्रीमेंट उनका साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है IMF के साथ, तो उसकी मुताबिक तो तकरीबन 300 अरब रुपए के जो टैक्स जो छूटे हैं वो ख़त्म करेंगे और कुछ टैक्स में जो 17% सेल्स टैक्स जिन चीज़ों पे नहीं है उस पर 17% सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। इसका मतलब है सारे जो फूड आइटम्स हैं और स्कूल आइटम यानी स्टेशनरी वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर छूटें ख़त्म हो जाएंगी और सारी चीज़ों पे 17% सेल्स टैक्स लग जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि इसका मतलब ये होगा कि हर चीज़ जो है उसको पर लग जाएंगे और गरीब आदमी के लिए इस मुल्क में जीना दूभर हो जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो सफ़ेद पोश या मिडिल क्लास है वो भी कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगी। और इससे फिर ये जो जब सेल्स टैक्स बढ़ता है इनफैक्ट, तो इससे क्या होता है कि अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है। लेकिन एक बात इसमें और भी है, क्योंकि जो हमारी नॉलेज के मुताबिक IMF ने इनको कहा था कि आप 600 अरब रुपए इसका FBR का रेवेन्यू बढ़ाएं, वेयर एज के वो 300 अरब रुपए बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ छुपा भी रही है और 300 अरब रुपए मजीद भी बढ़ेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना कि जो IMF की शराइत आ रही है, उसके बाद दिसंबर में मिनी बजट आएगा, उसका मजीद बोझ। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। महंगाई ने आवाम का बुरा हाल करके रख दिया है। ना तो आटा सस्ता हो सका और ना ही चीनी सस्ती हो सकी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। कराची में महंगाई के नतीजे में अशिया खुलनोश शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। अगर हम बात करें आटे के हवाले से, तो आटा ताहाल शहरियों की दस्तरस से बाहर है। 2.5 नंबर आटा अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स पे दस्तियाब है। 70 रुपये से लेकर 75 रुपये तक फ़ी किलो में जो है वो 2.5 नंबर का आटा जो है वो दस्तियाब है। छोटी चक्की में भी हम देख रहे हैं कि फ़ी किलो आटा जो है तकरीबन 80 रुपये से लेकर 84 रुपये तक, और कहीं कहीं पर जो है वो इससे ज़्यादा पे फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी भी हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतों में होल सेल की सतह पर जो है वो तेज़ी से कमी वाक़ हुई है। 89 रुपीज़ यानी कि 89 रुपये फ़ी किलो पे उसके एक्समिल आ गई है। और इसी तरीके से होलसेल में चीनी जो है वो 91 रुपये से 92 रुपये तक में फ़रोख्त है। लेकिन इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो 100 रुपये से ज़ायद पे फ़रोख्त की जा रही है, 105 रुपये, 110 रुपये। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तेल घी के हवाले से, तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों का तेल है फ़ी लीटर तकरीबन 430 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरीके से ब्रांडेड कंपनियों का जो घी है फ़ी किलो जो है वो तकरीबन 420 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मसालाजात की बात करें तो मसालाजात पर भी हम
हम महंगाई का इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि मसालाजात भी इंपोर्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, तो डॉलर की जो कदर में इजाफा और देखा गया है, तो उसके नतीजे में और इसके साथ साथ जो शिपिंग कंपनियों के किराए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि होशरुबा इजाफा है, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मसालाजात की कीमतों में पड़ रहे हैं और मसालाजात की कीमतों में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। दालें के हवाले से भी हम ये कहेंगे कि दालें भी जो है वो इस वक्त महंगी हैं, क्योंकि दालें भी मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट की जाती हैं, तो डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव, उसके साथ साथ शिपिंग कंपनी के किरायों का इम्पैक्ट भी दालों में देख रहे हैं, तो दालें भी जो है वो शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। और हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के हवाले से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, अमली इक़दाम देखने में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। वज़ीर माहौलियात सिंध इस्माइल राहू कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने तबाही मचा दी है। आज पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंद और आवाम के घरों में चूल्हे बुझ चुके हैं। मुल्क में तरक्की की बजाय तबाही के दहाने पर पहुंचा चुके हैं। इन तमाम मसाइल का हल इस तबाही सरकार से निजात हासिल करना होगी। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने चिड़ियाघर में शेर की बीमारी से हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख का कहना था कि वाकई के इशू नहीं बनाना चाहते, मगर कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। चिड़ियाघर की बहाली के लिए काम करना पड़ा तो जरूर करेंगे, यहाँ जानवरों की किल्लत नजर आ रही है। एक अफसोसनाक सा एक वाकया सामने आया कि ये सफ़ेद शेर जो था, ये इसको मुख्तलिफ अंदाज से हमने देखा, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि ये बीमार था या भूख की वजह से था, लेकिन इस बेचारे का ये ज़रूर है कि ये लागर हालत में ये हमें नज़र आया और ये मर गया। जानवर मरते भी हैं, जानवर बीमार भी होते हैं, इंसान भी मरते हैं, इंसान भी बीमार होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि शेर क्यों मर गया। एक लेटर सामने आया जिसने बहुत सारे सवालात जन्म कर दे दिए। उसके बाद हम ये चिड़ियाघर में हम जो खुराक है वो बंद कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिले हैं, हम खुराक नहीं दे सकते हैं। तो वो जो एंगल सामने आया कि जिससे हमें बद इंतजामी नजर आई। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने हर गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार अफसरान का तआयुन करके लिस्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस मामले पर बात करते हुए नुमाइंदा मुमताज जमाली से। मुमताज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक केसेस में एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने हर गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार अफसरान का तयन करके लिस्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने नाज़िमाबाद 5 नंबर में गैर कानूनी तामीर की जमीन के दस्तावेजात, मंजूर शुदा नक्शा और मौजूदा स्टेटस भी तलब कर लिया है। जस्टिस जफर राजपूत ने दौरान समाअत रिमार्क दिए हैं कि गैर कानूनी तामीरात के दौरान तैनात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की फहरिस्त भी जो है पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि ग्राउंड प्लस 1 के बजाय दुकानों समेत 5 मंजिला इमारत तामीर की गई है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मकीनों को बेदखली के लिए नोटिस जारी किए हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक अमल नहीं किया, जिस पर अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर से मुकालमा किया है कि आप बहुत मासूम हैं, समझते हैं लोग खुद ही खाली कर देंगे, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि कमिश्नर को खत लिखेंगे, इमारत खाली करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि खत लिखकर फाइल का हिसाब बना देने से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दाम भी किए जाए। लिहाजा अदालत ने जो है 29 नवंबर को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तमाम रिकॉर्ड जो है पेश करने का हुक्म दिया। रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। बहुत शुक्रिया मुमताज, आपने अपडेट किया। स्टॉक मार्केट में मंदी और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स की कमी होने पर इंडेक्स 44,000 की सतह बरकरार ना रख सकता। वजूहात क्या है, जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान, बताएगा कारोबार में मजीद मंदी देखी जा रही है, क्या ये तमाम तर वजूहात मिनी बजट की वजह से हैं? जी, एक तो मिनी बजट के असरात हैं जो कि हुकूमत IMF की शराइत पर लाने जा रही है। 3.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम पे पड़ने जा रहा है। साथ ही जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो जुमे को आई थी, जिसमें शराइत को 1.5% इजाफा हुआ था, उसके बाद महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ने जा रही, जिससे अंडर इंडेक्स में 370 पॉइंट से जायद की कमी हो गई है और अंडर इंडेक्स 44,000 की सतह से नीचे आ गया है। 45,995 की सतह पर ट्रेड कर रहा है और 4 रोज में देखें तो अब तक अंडर इंडेक्स में 2490 पॉइंट की शदीद मंदी हो गई है और सरमायाकारों पे अरबों रुपए डूब चुके हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से अशरफ खान। शहर में कोरोना वायरस के केसेस के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। मस्बत केसेस की शरह 1.76 हो चुकी है, जो कि रवा हफ्ते की सबसे ज़्यादा शरह है। मज़ीद तफसीलात क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदा वाजिद रजा असफहानी से। गुज़िश्ता रोज़ शहर में 2392 टेस्ट किए गए, जिनमें से 42 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। इस तरह पॉजिटिव केसेस की शरह जो है वो गुज़िश्ता रोज़ 1.76 रही। ये इस हफ्ते कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट की सबसे ज़्यादा शरह है। इससे कम 17 नवंबर को सबसे ज़्यादा शरह 1.50 थी। इस वीक की बात करें तो शहर में 24,431 टेस्ट में से 232 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए। यूँ रवा हफ्ते मस्बत केसेस का तनासुब 0.95 रहा। सूबे की बात करें तो आखिरी 7 दिनों में 82,463 जो हैं वो कोरोना के टेस्ट में से 1270 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए। यूँ पूरे हफ्ते पॉजिटिव केसेस का तनासुब 1.54 रहा। गुज़िश्ता रोज़ सिंध में 6 अफराद कोरोना के बाइस जान की बाजी हार गए। इस तरह सिर्फ नवंबर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 50 हो गई, जबकि मजमूई तादाद सूबे में जो है वो 7,619 अफराद जो हैं वो कोरोना से हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ सूबे में 12,660 टेस्ट हुए, जिनमें से 196 टेस्ट जो हैं वो मस्बत रहे और कल जो है पूरे सूबे में पॉजिटिव केसेस की शरह जो है। बहुत शुक्रिया वाजिद, आपने अपडेट किया। डेंगू और मलेरिया जैसे इलामात मगर टेस्ट मनफी, कराची वाले नए वायरस में मुब्तला होने लगे। सिटी 21 के मॉर्निंग शो सिटी एट 10 से खुसूसी गुफ्तगू में वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद ने कहा है कि नए मर्ज में मुब्तला होने वालों के खून के नमूने लेकर तहकीकात की जा रही हैं। ये नहीं पता कि कौन सा वायरस है, उस पर भी तहकीक चल रही है। मगर ऐसे वायरसेस अक्सर आते रहते हैं, ऐसे बुखार के उस सब होते हैं जो हमको नहीं पता कि क्यों हो रहे हैं। ये भी नहीं पता कि सब एक ही बीमारी है या सब अलग अलग बीमारी है। इससे कोई अभी तक कोई अमात तो नहीं हुई है, और इस सिलसिले में हम लोग इनके कुछ जो सैंपल्स हैं वो बाहर मुल्क भी भेज रहे हैं टू सी कि क्या है, और गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आगाज सिराज समेत दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे का रेफरेंस है, जिसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने आगाज सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी है। अदालत का आगा दुरानी को अदालत में पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, आज एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी समेत दीगर खिलाफ आमदन से जायद असासे रेफरेंस में एक अहम पेशरफ्त आई है। नेब ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी है, जबकि आज के रेफरेंस समात के दौरान भी आगा सिराज दुरानी समेत कमोबेश 10 मुलजमान अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर अदालत ने आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुलजमान को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी है। नेब प्रोसिक्यूटर जाहिद हुसैन बलादी ने जो अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आगा सिराज के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए। आगा सिराज दुरानी मफरूर है, जबकि वो अदालत में भी पेश नहीं हो रहे। नए प्रोसिक्यूटर ये भी कहना है कि आगा सिराज दुरानी की मलकियत तहवील में लेने के लिए भी उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने केस की जो मजीद समात है वो 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि आइंदा समात पर तमाम मुलजमान को पेश होने का भी हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने इन मुलजमान की जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज, आपने अपडेट किया। स्टेट बैंक स्टेडियम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के दरमियान खेला जा रहा है। दूसरी जानिब कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट शुरू होगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा महमूद रियाज से। जी महमूद। इस वक्त हम कराची में स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मौजूद हैं, यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला राउंड जारी है, जिसमें सदर्न पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए, जिसके जवाब में सेंट्रल पंजाब जो इस वक्त बैटिंग कर रहा है 58 रन उन्होंने बनाए और उनकी 2 विकेटें जो है गिर चुकी हैं। अगर हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करें तो कराची के अंदर इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खेली जा रही है। स्टेट बैंक के ऊपर सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब आमने सामने, जबकि दूसरे 2 वेन्यूज़ नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मुकाबले जारी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है टेस्ट में नबर्द आजमा होगा, जिसके लिए आज जो है अब से कुछ देर कबल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि टेस्ट गो के कम खेलने का मौका मिलता है, मगर पाकिस्तान के पास बड़ी एक वो अच्छी टीम है टेस्ट की भी, और जो तमाम खिलाड़ी हैं वो आपस में मुत्तहिद होकर खेलेंगे। और जिस तरीके से बांग्लादेश में क्लीन स्वीप किया है तो बहुत शुक्रिया महमूद रियाज, आपने अपडेट किया। शहर कायद की मुमताज़ समाजी और सियासी शख्सियत कामरान टिसोरी का कहना है कि शहर में जल्द एक बड़ी खेलों की अकेडमी कायम की जाएगी। अकेडमी में खेलों की सहूलतें होंगी, शहर के टैलेंट को निखारा जाएगा और इसके लिए हर किस्म का ताउन किया जाएगा। कराची के नौजवानों के लिए
मेरी ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ हर तरीके से। क्रिकेट की एकेडमी से लेकर हॉकी हो, फुटबॉल हो, कराची के वो सारे स्पोर्ट्स जिसमें कराची के नौजवानों को, हमारी यूथ को जो मौके नहीं मिल रहे, उसके अंदर जहाँ जहाँ मैं अपनी तरफ से मदद कर सकता हूँ, जहाँ हम उनके लिए आवाज़ पहुँचा सकते हैं, हर तरीके से मैं इनके साथ शामिल हूँ, सजाज के साथ। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो पॉइंट कराची के हवाले से भी हम एक एकेडमी का क़याम कर रहे हैं, उसमें भी कराची के नौजवानों को उनके टैलेंट को मौका मिलेगा और वो लड़का ऊपर आएगा जो उसका हकदार है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।